नमस्ते, आपका स्वागत। आज हमारा मुख्य विषय होगा जापान का संविधान। एशिया महाद्वीप का एक देश जापान। राजनीति विज्ञान के छात्रों को जापान के संविधान का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जापान एक एशिया महाद्वीप का आर्थिक तकनीक की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जापान का बहुत ही बड़ा योगदान है। जापान एक द्वीपीय देश है। प्राचीन काल में जापान में राजतंत्र था। जापान में राजा के द्वारा एक उपाधि दी जाती थी, जिसे शोगुन की उपाधि कहते हैं। इसके बाद जापान में 1889 में सम्राट मुतासितो को सम्राट द्वारा मेइजी की उपाधि दी गई। जापान के मुतासितो को जब मेइजी की उपाधि दी गई और आने वाले समय में यही जापान का सम्राट बन गया। मुतासितो ने या योबे मेइजी ने 1889 में जापान के लिए एक संविधान का निर्माण किया। यह संविधान निरंकुशता पर आधारित था। इस संविधान में सैनिक वर्चस्व को बदल दिया गया। इस मेइजी संविधान में नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त नहीं थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की करारी हार हुई। पराजित होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जापान के लिए एक संविधान बनाया, जिसे हम जापान का नवीन संविधान या वर्तमान संविधान या 100वां संविधान भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में जापान के संविधान का निर्माण हुआ। 3 मई 1947 को जापान के नवीन संविधान को जापान में लागू किया गया। जापान में प्रतिवर्ष 3 मई को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। जब जापान के संविधान का निर्माण हो रहा था तो जापान के संविधान के निर्माण में मुख्यतः मित्र राष्ट्रों का, विशेषतः अमेरिका का योगदान था। अमेरिका के अधिकारियों और मित्र राष्ट्र के अधिकारियों ने ही मिलकर जापान के संविधान का निर्माण किया। जापान के वर्तमान संविधान को 100वां संविधान भी कहते हैं। जापान के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषताएं। वर्तमान संविधान से पहले जापान में राजतंत्र एवं सैनिक तंत्र था, लेकिन वर्तमान संविधान में जापान की शासन प्रणाली को पूर्णतः बदल दिया गया। जापान के संविधान की कुछ विशेषताएं जो विश्व के अन्य देशों से अलग हैं, फिर भी हम पहले पढ़ेंगे जनप्रभुता पर आधारित संविधान।
जापान का संविधान भारत अमेरिका के समान जन प्रभुता पर आधारित है, अर्थात अंतिम शक्ति जनता में निहित है। जनता ही अंतिम रूप से सर्वोच्च है। अमेरिका भारत के समान जापान के संविधान में भी प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा गया है हम जापानी लोग, अर्थात संविधान की संपूर्ण शक्तियां जापान की जनता में निहित है। अंतिम सर्वोच्च संप्रभुता जनता में निहित है, न कि किसी सम्राट में। नंबर 2, लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। जापान का संविधान लिखित एवं निर्मित है। अमेरिकी अधिकारियों व मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों ने मिलकर जापान के संविधान का निर्माण किया था। जापान की जनता ने इसका निर्माण नहीं किया, लेकिन फिर भी जापान के संविधान को जापान की जनता द्वारा लिखा हुआ संविधान माना जाता है, क्योंकि संविधान को अंतिम अनुमोदन वहां की डाइट द्वारा किया गया। जापान का संविधान में 11 अध्याय हैं व 103 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। जापान का संविधान बहुत ही छोटा या संक्षिप्त है, लेकिन सभी शासन प्रणाली से संबंधित सभी मूलभूत सिद्धांतों को जापान के संविधान में समाहित किया गया है। इसके साथ ही नागरिकों के अधिकारों का तथा मंत्रिमंडल का, शासन के गठन का, शक्तियों का, सभी प्रकार का, न्यायपालिका का सभी प्रकार का उल्लेख जापान के संविधान में किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जापान के संविधान में युद्ध की नीति का त्याग किया गया है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो बम गिराए गए थे, उससे दोनों शहर तहस नहस हो गए थे। जापान ने आत्मसमर्पण किया था। उसी समय जापान की जनता ने यह प्रण लिया था कि हम सदैव सदैव के लिए युद्ध का त्याग करते हैं। तो ये बात जापान के संविधान में लिखी हुई है कि जापान कभी भी युद्ध नहीं करेगा या जापान कभी भी युद्ध की पहल नहीं करेगा। नंबर 3, कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। अमेरिका का संविधान भी कठोर माना जाता है, लेकिन जापान का संविधान अमेरिका के संविधान से भी कठोर माना जाता है। जापान में संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, अर्थात जापान की संसद डाइट, जिसमें 2 सदन होते हैं, उस सदन और निम्न सदन, जापान की डाइट द्वारा 2/3 बहुमत से किसी संविधान संशोधन को पारित कर दिया जाता है, तो वह संविधान संशोधन जनता के अनुमोदन के लिए जाता है। जब लोक निर्णय या जनता का समर्थन अर्थात बहुमत प्राप्त होता है, तभी वह संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है। इस कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया के चलते आज तक, या यूं कहें मई 1947 से लेकर अब तक, जापान के संविधान में एक भी संशोधन नहीं हुआ है। नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। भारत व अमेरिका के समान जापान में भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जापान में सम्राट, संसद, न्यायपालिका, इन सभी से सर्वोच्च स्थान संविधान को दिया गया है, अर्थात
न्यायपालिका के द्वारा या डाइट के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो वह विधि या कानून अवैध माना जाता है। जापान में सर्वोच्च शक्ति संविधान में है, अर्थात विधि के शासन को जापान में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।